गाइस, जूली आंटी एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के एकदम डट के आ गई हैं मैदान में। अब देखना ये है कि पहले की तरह आंटी जी पीछे हट जाएंगी, सुलह कर लेंगी एक दूसरे को, तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ, ये सब होगा, या फिर ये कितना साथ निभाती हैं। हालांकि आंटी जी का कहना बहुत कुछ है कि ये वाली चीज़ें अब राजपूतों की टोली तक लेके जाएंगे, करणी सेना तक लेके जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो धनबाद से महिला मोर्चा निकालेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे, लोगों को चौराहे पे इकट्ठा करेंगे। बहुत कुछ बोला है, लेकिन क्या ये बात सच होगी? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब खुद पे आई थी ये चीज़ें, अगर तभी शांत कर दी गई होती, लोगों को उनकी औकात याद दिला दी गई होती, लोगों के सामने उनका चेहरा दिखा दिया होता, तो शायद उनको इतना दादागिरी करने का मौका ही नहीं मिलता, लोग इस हद तक जाते ही नहीं। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइज आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो। मुझे लगता है एक साल में पूरे में 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और 10 से 20 होने में 2 साल लगाओगे आप लोग। चलो भाई, आपकी मर्जी है। अब आते हैं हम मेन वीडियो पे। कल रात को जूली आंटी जी लाइव आई थी। हालांकि उनके 2-3 दिन से वीडियोस आ रहे थे जिसमें वो थोड़ा थोड़ा अपना सपोर्ट दिखा रही थी कि जो भी हुआ है एक बाप के साथ गलत हुआ है, जिनसे मन मुटाव थे उनके साथ चीज़ें होनी चाहिए थी और लीगल तरीके से होनी चाहिए थी। उनके पिताजी को बेइज्जत करना नहीं चाहिए था। जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो सारे इसी मुद्दे पे उठा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी वो उनसे करनी चाहिए थी जो आप पर बोल रहा है, ना कि उसके माँ बाप तक जाना चाहिए था। जिस तरीके से रात में चीज़ें की गई वो गलत तरीके से, जहाँ यहाँ पे पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पे क्राइम ब्रांच को भी घसीटा जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे बार बार ये कह के डराया जा रहा है लोकेशन निकलवा दी, लोकेशन निकाल ली, लाइव लोकेशन निकाल दी, अब भागो, तुम कहाँ भागोगे, अब हम इस तरह सबके घर में घुसेंगे। तो एक तरीके से डर का माहौल या अपने आप को एक गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सब लोग उसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अगर किसी का आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है या किसी का आपको पक्ष पसंद नहीं आ रहा, अगर कोई आप पे बोल रहा है और आप चाहते हो वो आप पे ना बोले, तो आप उससे लीगली बात करके उसका मुंह बेशक चुप करा सकते हो, लेकिन लीगल तरीके से कराओ। इसी में अब जूली आंटी जी आ गई हैं। जूली आंटी जी ने 2 दिन वीडियो बनाई जिसमें उनकी मुंह बोली बेटी को भी काफ़ी कुछ सुनाया उन्होंने, और रात को वो फाइनली लाइव में आई और जिस तरीके से भाई उन्होंने एकदम तड़कता भड़कता लाइव किया है और जिस तरीके से लोगों को लताड़ा है, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बोली हैं, एकदम फुल सपोर्ट दिखाया है। उनका कहना है कि हम हर तरीके से हेल्प करेंगे, अगर हमको जाने की ज़रूरत भी पड़ी तो भी हम जाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम किसी के बाप की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे, किसी बूढ़े आदमी की बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, इस परिवार के अगेंस्ट में भी चीज़ें बोली हैं कि इन्होंने एक ड्रामा बना लिया है लोगों को बेइज्जत करने का, औरतों से भिड़ने का। और हालांकि ये पैटर्न हम सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि इनका पैटर्न बन गया है औरतों से भिड़ने का। पहले ये क्रिएटर्स से भिड़ते थे, अब क्रिएटर्स सारे दूर हो चुके हैं, कोई इनसे भिड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब ये रिएक्शन वालों पे आ रहे हैं धीरे धीरे। कभी किसी रिएक्शन वाले के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी रिएक्शन वालों को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। ये चीज़ें रुकनी बहुत ज़रूरी हैं। आप बेशक चीज़ें करो, लेकिन नोटिस भेज के करो। वो इंसान भी जब नोटिस का जवाब नहीं देगा ना, अभी वहाँ पे आपने टीवी में न्यूज़ देखी होगी, संभल एक जगह है जहाँ पे दिन रात बुलडोजर चल रहा है। वहाँ पे भी जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है अवैध ज़मीन पे, जो लोगों ने सरकारी ज़मीन को अपना अपना घर बना के लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं ना, उनको भी एक नहीं, दो नहीं, 3-3 नोटिस भेजे हैं गवर्नमेंट ने, तब उसके बाद वहाँ पे बुलडोजर चलाया है। जबकि वो ज़मीन गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी लोगों को बोला है कि आप ये ज़मीन इस डेट तक खाली कर दो, अदरवाइज यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन इनको हर चीज़ में एक साम्राज्य अपना स्थापित करना है कि हम ही यहाँ के गुंडा हैं, हम ही यहाँ के सब कुछ है। या तो आप मानो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बेइज्जत किया जाएगा। और
अलग तरीके से बेइज्जत किया जाएगा, जिसमें परिवार को ये गिल्ट महसूस कराया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे बहुत गंदा काम कर रहे हैं, गंदे वीडियोस बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें करी जाएंगी और उनको ये बोला जाएगा कि तुमको ऐसे बच्चों को अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है, तुमको तो ऐसे बच्चों को पैदा होते ही ये कर देना चाहिए था, या तुमको खुद को भी लटक जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। इस हद तक प्रवोक किया जा रहा है। तो उसी में जूली आंटी ने अपनी एंट्री मारी है और अपने पक्ष रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, मुंह बोली बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई हैं कि अपनी जो पोस्ट है या जो भी उनको कोई चीज़ें मिली हुई है या एनजीओ है उसका एक गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अभी किसी तगड़े इंसान से नहीं भिड़ी है, अगर भिड़ना ही है तो आप हमसे आके भिड़ो, हमारा घर खुला रहता है, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आके दिखाओ, हम बताएंगे फिर तुम्हें कि कैसे होता है माँ बाप की बेइज्जती, या फिर मेरे गांव जाके दिखाओ जहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, वो लोग तुमको बताएंगे कि कैसे बेइज्जत करना होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं। आपने एक बार चांस लूट लिया, 2 बार चांस लूट लिया, ऐसा नहीं होता है कि हर जगह जाके आप सक्सेस हो जाओगे। कभी तो आप तगड़े से भिड़ोगे, कभी तो ऐसे इंसान से भिड़ोगे जाके, जब आप बेइज्जत करोगे तो बेइज्जत होगे भी आओगे। अगर आप ये मंशा रख के जाओगे कि हम जाएंगे और लाइव में उसको 4 चांटे मारेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके ही लाइव में आपको उल्टे 4 चांटे मार दें, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये लोग करते हैं। तो उसी के सपोर्ट में जूली आंटी आई। लेकिन मुझे एक चीज़ ये ज़रूर कहनी है कि जूली आंटी ने अपना सपोर्ट दिखाया, बहुत अच्छी बात है, आवाज़ उठाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आंटी के साथ पूरा सोशल मीडिया खड़ा था और जब आंटी की सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा था कि वो उनकी कन्यादान वाली बेटी के घर क्यों चली गई, जबकि किसी का कोई राइट नहीं है, आपके और मेरे मन मिल रहे हैं तो मैं आपको बुला सकती हूँ, चाहे आपके मेरे घर में रहने वाले तीसरे बंदे से मन मिले या ना मिले, रिश्ता तो पहले ही टूट चुका था ना उनका आपस में, तो कोई मेरे घर आए उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुई, सोशल मीडिया पे पूरा बवंडर हुआ और जिस तरीके से जूली आंटी की बेइज्जती की गई लुलिया लुलिया वाले गाने पे, संस्कारी बहुओं ने स्टेज तक पे डांस किया अपने इन लॉज के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने इस वाले गाने पे, तब किसी को बुरा नहीं लगा था। बहुत बुरी तरीके से पोक किया जा रहा था। जब आंटी जी ये समझौते के लिए जब इनके पास जाया गया, हालांकि उसके 2 घंटे पहले, जिस रात ये समझौता हुआ उसके 2 घंटे पहले ही इनके जो छोटे वाले बेटे हैं स्वैगी सिंह राजपूत, वो किसी पैनल से दहाड़ रहे थे कि इस बार कोई भी समझौता नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, 1-2 दिन का टाइम दे रहे हैं, कल मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उनका ये स्टेटमेंट था। और जूली आंटी ने भी यही स्टेटमेंट दिए थे किसी और पैनल से कि इस बार समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, अब हम इनकी सच्चाई सामने ला के रखेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर ये चीज़ें उस टाइम पे ऑडियंस को दिखा दी गई होती या बता दी गई होती, जो नकाब कुछ अंधभक्तों के चेहरे पे आज भी चढ़ा हुआ है, या जो क्रिएटर कुछ अंधभक्ति का नकाब पहने हुए हैं, एक चोला पहने हुए हैं कि हम अच्छे हैं, जो चीज़ें अभी तक ऑडियंस के सामने नहीं आई हैं, जब आपकी बारी आई थी और दिन रात आपको परेशान किया जा रहा था और आपके पास वो सबूत थे, ऐसा नहीं है आपके पास सबूत नहीं थे, आपके पास सबूत होते हुए भी आपने समझौता कर लिया। अगर ये चीज़ें तभी रोक दी गई होती तो शायद गुंडागिर्दी इतनी बढ़ती नहीं। ऑडियंस के सामने हो सकता है सारे लोगों की अंधभक्ति नहीं हटती, लेकिन कुछ लोगों की जरूर हटती चीज़ें देख के। अब आंटी ने ये बोला है कि आज भी वो सबूत हमने रखे हुए हैं, अगर नहीं मानेंगे तो हम लेके आएंगे। और ये जो भी चीज़ें की गई है, राजपूत समाज को गाली दी गई थी, और हाँ दी गई थी, आंटी ने अपने खुद वीडियो में ये बोला था कि इनके जैसे राजपूत हमारे स्कूल में झाड़ू पटका करते हैं। हालांकि बाद में वो क्लिप काट दी गई थी, तो आंटी ने ये बोला है कि हमारे पास वो सब रखा हुआ है, हम इसको करनी सेना तक लेके जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम जहाँ पे रहते हैं धनबाद से महिला मोर्चा की औरतों को इकट्ठा करके चौराहे पे इकट्ठा कर देंगे जहाँ ये लोग रहते हैं, और फिर देखते हैं इनको। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन जब चीज़ें सामना करने की बारी आती है और जब पूरी ऑडियंस एक होप दिखाती है, एक उम्मीद से खड़ी रहती है, तो बैक पैनल समझौता करके लोगों की उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। और फिर एक वीडियो आता है, तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ, तेरी बीबी तुम्हारी बीबी, हमारे घर की बीबी हमारे घर की इज्जत, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे उस ऑडियंस को, ऑडियंस का विश्वास टूट जाता है। तो अगर आप आ रहे हो इस चीज़ में तो पीछे नहीं हटना, इस बार सोच समझ के ही कदम बढ़ाना। क्योंकि जब भी किसी से कंट्रोवर्सी होती है, आंटी ने पहले बोला कि मैं और मेरा बेटा डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी की पिल्स खाने लग गए थे। जब भी किसी के घर में कंट्रोवर्सी होती है, किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है, तो ऑब्वियसली उसका जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता है, उसको टेंशन होती ही होती है। पूरे वाईटी पे कहाँ क्या चल रहा है उसको नज़र रखनी पड़ती है, तो चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। लेकिन जब इंसान पीछे हट जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपको समझौता ही करना है बाद में आके कि कोई हमारे पैरों में थूक के चाट लेगा हमारा थूका हुआ, तो हम उसको माफ़ कर देंगे, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई पैर पूजेगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे, वो चीज़ें अगर होती हैं ना, तो ऑडियंस को बहुत बुरा लगता है। अगर आप ये करने वाले हो तो बेशक इस कंट्रोवर्सी में कदम ना रखो। जैसे रिएक्शन वाले अपने लिए लड़ रहे हैं तब तक लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, अपना रास्ता बदल देंगे, तो उसमें कूदने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बैक पैनल चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं तो अगर इस चीज़ का दम रखते हो कि नहीं, वैसे तो इनसे अब की बार कोई उलझेगा ही नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। जैसे ये लोग पिछली बार जब उलझे थे तो इनको शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं थी, इनको बिल्कुल हवा में ले रहे थे कि शायद सामने वाले के पास हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए इन्होंने इतना सब ड्रामा किया था। और जब इनको पता चला कि नहीं भाई, सामने वाले के पास हमारे ही घर की बहू की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चैट है या कुछ भी है जो वो सामने ला के रख देंगे, तो हमारी जो थोड़ी सी बड़ी बची कुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने रातों रात थूक के अपना चाट लिया और शांत हो गए। अब ये जो अगर जूली आंटी आ भी रही हैं तो ये देखना आप, इनके यहाँ से कोई इनके मुंह लगेगा नहीं, कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम भिड़ेंगे तो चीज़ें हमारे अगेंस्ट में भी जा सकती है। लेकिन मेरा ये जूली आंटी को सजेशन है कि अगर आप आ रहे हो तो अगर आप ऑडियंस जब आपसे गुहार लगाती है ना, तो चीज़ें रखो तो आपको रखनी चाहिए। अगर आप रख भी नहीं पाते हो क्योंकि वो परमिशन लेनी पड़ती है या वो लीगल नहीं है या जो भी है, तो आपको बताना ज़रूर चाहिए उस ऑडियंस को कि क्या है, क्यों लोग आपसे भिड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्यों लोगों ने आपसे समझौता किया और आपने वो समझौता होने दिया। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है भाई कि जूली आंटी का कूदना सही है या नहीं है, और जूली आंटी कितने दिन तक रुकेंगे इस कंट्रोवर्सी में, और ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जूली आंटी वाली जो कंट्रोवर्सी है, या जूली आंटी को कोई जवाब देने नहीं आएगा, और ये कंट्रोवर्सी उनकी साइड से तो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।